फिर खराब हो तो बताया gossip is also an oral form of communication, but this is क्लियर वॉइस informal नहीं आ रही। form of आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। video आवाज ब्रेक कर रही है। जी, वीडियो ऑफ करके बात करते हैं। अब आप आगे आ जाएं, जो हम लोगों ने कल कवर किया, पर्सनल इंट्रोडक्शन। पर्सनल इंट्रोडक्शन is also one of the forms of oral communication, but this is a formal यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। हमने कल इस वर्ड पे डिस्कशन किया कि फॉर्मल का मतलब क्या होता है। तो फॉर्मल मीन्स एनीथिंग or a form of communication for which we need to observe formalities, यानी जिस काम को करने के लिए फॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी, वो काम या वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल यानी फॉर्मल है। उसी तरह से पर्सनल इंट्रोडक्शन इज a formal form of oral communication। अब पर्सनल इंट्रोडक्शन में कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, यानी जब आप अपने बारे में बात करेंगे, अपने बारे में कहेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, कहीं भी आपको वेरियस जगह पे पर्सनल इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ती है। क्लास में भी, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, टीचर के सामने भी, प्रेजेंटेशन में भी, मीटिंग में भी, ऑफिस में भी, इंटरव्यू में भी, अपने क्लाइंट के सामने भी, किसी नई जगह पे भी, सोसाइटी में भी, पब्लिक एड्रेस करने में भी, इन तमाम जगहों पे, डिफरेंट जगहों पे आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन की जरूरत है। पर्सनल इंट्रोडक्शन में बेसिक क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में कल हमने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया। आज उसके आगे बढ़ते हुए हम एक लेक्चर और इंग्लिश का ही लेना चाहते हैं। हालांकि कल हमने आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन की ट्रेनिंग में कई कंपोनेंट्स थे, जैसे आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड, आपके स्किल्स, एबिलिटीज, स्ट्रेंथ, टैलेंट, etc, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपके ऑब्जेक्टिव, एम, विजन, मिशन, etc। ये कंपोनेंट्स पर्सनल इंट्रोडक्शन के कल हमने आपको बताए, और आपके स्ट्रेंथ और आपकी एबिलिटी और टैलेंट को जानने के लिए हमने आपसे कहा था कि हम स्वॉट एनालिसिस पे आपको एक ट्रेनिंग देंगे, और आप में से कई स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट भी की है कि आज स्वॉट एनालिसिस की ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन आज पर्सनली हमने ये चुना है कि हम आपको आज इंग्लिश का लेक्चर देंगे और कल हम आपको स्वॉट एनालिसिस की ट्रेनिंग देंगे। स्वॉट एनालिसिस की ट्रेनिंग देने के बाद हम आपको थोड़ा वक्त भी देंगे और टास्क भी देंगे। इस वजह से हमने इसको कल के लिए रखा है। तो आज हम इंग्लिश में ही आगे बढ़ेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज में आज हम आपको सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, और आज का टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन। उसके लिए स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्वॉट एनालिसिस हम आपको और बेहतर और ज़्यादा वक्त लेकर के बताएंगे, यानी जब स्वॉट एनालिसिस की हम आपको ट्रेनिंग देंगे तो फिर हम आपको टास्क भी देंगे। आप सभी लोग अपना अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद फिर अगला दिन हमारा सेशन
वो इंटरैक्शन का सेशन होगा और हम सब लोग कोशिश करेंगे कि पर्सनल इंट्रोडक्शन जो हमने सीखा है उसकी बेसिस पे पर्सनल इंट्रोडक्शन दें। एक बार हम लोगों ने यानी कि कल आधे सेशन में हमने आपसे पर्सनल इंट्रोडक्शन लिया और आपने अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, उसमें आपने और हमने आपको परफॉर्मेंस करते हुए देखा कि आपने परफॉर्मेंस कैसा किया। उसके बाद हमने आपको पर्सनल इंट्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी है। अब पर्सनल इंट्रोडक्शन के अंदर हम आपको स्वॉट एनालिसिस की ट्रेनिंग भी देंगे ताकि आप अपने आप को, अपने हालात को, अपनी स्ट्रेंथ, एबिलिटी, अपनी वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने थ्रेट्स को आप बेहतर तरीके से जान सकें। उसके बाद हम आपको ये मौका देंगे कि ये सीखने के बाद आप अपने आप को दोबारा रिप्रेजेंट करें, यानी अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से लिखित तौर पे पहले आप बनाएंगे अपनी डायरी में, उसके बाद फिर आप प्रेजेंट करेंगे। ये हम आपको मौका देंगे बाद, यानी कि कल की शॉर्ट एनालिसिस की ट्रेनिंग के बाद, और हम आपको उसमें थोड़ा वक्त भी देंगे। सैटरडे संडे की आपकी छुट्टी रहेगी और ये आमतौर पर यही शेड्यूल है आपका, तो उन 2 दिनों में आप उसको याद करेंगे और बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो आप हमारी हेल्प भी लेंगे। आज इंग्लिश में सर हम वॉइस बातें बढ़ क्लियर रहे नहीं हैं आ रही है, और इंग्लिश में आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बहुत ज्यादा अच्छा, ब्रेक होती है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है काफी। आवाज अभी आ रही है? यस सर। यस सर, यस सर। सर काइंड सजेशन है सर, ये जूम सॉफ्टवेयर बहुत बेहतर है सर। जूम का बेहतर है? यस सर। हम लोग वहाँ जूम पे नेटवर्क की करेंगे इंशाल्लाह। सर ये भी अच्छा काम करता है सर, बस नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है शायद। नेटवर्क की प्रॉब्लम, ये मेरे भी ख्याल अच्छा से ये काम भी करता ठीक काम करी। हाँ है। यस सर, बहुत अच्छा काम और करता है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। हालांकि हम लोग अपनी प्रोफेशनल मीटिंग्स में जूम का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ हम लोगों के लिए ज़्यादा है। लेकिन नेटवर्क, हमको लगता है कि ये एप्लीकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपके साथ रहे हैं और आज का टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं उसके राज को आप जानेंगे। और हम आप इंग्लिश लैंग्वेज के आज हम बता देंगे। और तवज्जो से सुनिए और एक फास्ट लर्नर होकर के आज सुनिएगा। आप लोग ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छे और फास्ट, आपकी तवज्जो की जरूरत इसलिए हम नहीं इनवाइट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बल्कि ये इतना ज्यादा आसान है कि आज तक आपने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हो सकता है कि ऐसा देखा ही ना हो, इस तरह से आपने सोचा ही ना हो। इंग्लिश लैंग्वेज को फॉर्म, जिस तरीके से हम लोग हिंदी बोलते हैं, उर्दू, मराठी बोलते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस कैसे पूरा होगा। अगर कोई बंदा एक गलत सेंटेंस बोलेगा तो हम उसको पहचान लेते हैं, यार आप तो गलत बोल रहे हैं। जैसे कभी कभी टीवी में दिखाता है, किसी मूवी का सीन मेरे जहन में अभी याद आ रहा है, उसमें अमिताभ बच्चन फादर थे और उनका कोई बेटा था और उनकी बहू अंग्रेज थी। तो उनकी बहू ने कि मैं एग्जैक्टली सेंटेंस याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किस तरह से कहा था वो मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा कि मैं भी खाना पसंद करता हूं,
कि मैं बहू ने कहा मैं भी खाना पसंद करता हूँ, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं भी पसंद करती हूँ। तो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज उनको अच्छे से नहीं आती थी और उनकी बहू ने ये बोला कि मैं खाना पसंद करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं मैं भी खाना पसंद करती हूँ। सेंटेंस में गलती क्या है? सेंटेंस में गलती ये है कि जेंडर जेंडर में वो नहीं करते हैं, तो उन्होंने गलत sentence। तो आप इसको, क्योंकि आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं, इसलिए अगर किसी ने ये कहा कि मैं, अगर मान लें कि हम आपको पढ़ा, हमने आपसे बात किया, आपको अंग्रेजी ठीक बोलना नहीं आया है और हमने कहा कि मैं ये खाना खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, आवाज नहीं आ आवाज आ रही रही है। है? ब्रेक कर रही है। हैंड सर। रुक कर बोलते हैं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही सर है अभी सर, लेकिन आपकी ऑडियो कट कट के आ रही है। कट कट की आवाज आ रही है सर। नहीं आ रही है। सर आपका नेटवर्क इशू होगा। पूरा साउंड सर कंप्लीट। सर आपकी प्रोफाइल दो शो हो रही है। सर यहाँ देखो आपकी प्रोफाइल दो शो हो रही है। सर, दो लेकिन वो हेलो सर यस इसका सर, दोनों में डॉक्टर काशिफ है। प्रॉब्लम हो रहा है मुझे लगता है। आ रही है, चल रहा है, मुझे लगता है फोन से किया है। चाहिए क्योंकि ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, वो झूम पे भी हो सकते हैं। मुझे लगता है ये नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है। अभी आ रही है आवाज? हो गया? आवाज आप लोगों को आ रही है? सर एक काइंडली सजेशन ये है सर, अगर आप वाईफाई मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो सर फ्लाइट मोड पे डाल के अगेन स्टार्ट करके आ सकता है। मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालें? सर अगर वाईफाई अगर यूज कर रहे हैं आप मोबाइल का हॉटस्पॉट, हम मोबाइल का और हॉटस्पॉट फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ 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 सर, उसको फ्लाइट मोड पे डाल करके फिर अगेन ओपन कर दीजिए सर। अच्छा, दो बात करते हैं। या अगर ये सेशन जूम पे हो सकता है अभी शिफ्ट, तो जूम पे भी हम लोग आ सकते हैं। इसमें यस सर। डिस्टर्बेंस जरा होता है नेटवर्क का। सर जूम सही होता है एक बार सर। ट्राई कर लेते हैं। आ हाँ रही जूम है अगर आवाज। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी दोनों जगह, जी इस पर हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ, एक बार इसमें वो वाला बेहतर है, फ्लाइट जूम ही बेहतर है।
क्या अभी ठीक है? जी सर। यस सर। यस सर, अब आ रही है आवाज। दोबारा स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आज हमारा डिस्कशन इंग्लिश के राज को ओपन करने पे है। और आज हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने अभी आप बताया कि जब हम हिंदी लैंग्वेज जानते हैं और हमारे सामने कोई एक गलत सेंटेंस बोल देता है, हम फौरन समझ जाते हैं कि ये सेंटेंस गलत है। उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज और उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेंटेंस का फॉर्मेशन है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में दरअसल सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। मेरी पूरी लैंग्वेज में सिर्फ एक ओनली वन लाइन, वन स्ट्रक्चर। आवाज नहीं आ रही है सर। इंग्लिश लैंग्वेज आवाज डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आवाज बताइए, अभी आ रही है? जी अभी ठीक है। जी अभी हाँ अभी ठीक है। जी हाँ, वीडियो हमने ऑफ किया तो अब आवाज थोड़ा बेहतर हो सकती है। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक लाइन है जो आपको समझना है, कंसेप्ट। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ इसी एक स्ट्रक्चर पे पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बनती है, फॉर्म होती है। इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस सिर्फ इसी एक स्ट्रक्चर पे फॉर्म होते हैं। इसको बेसिक या मदर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। मदर स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या है? ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के सेंटेंस में सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा कोई दूसरा और नया स्ट्रक्चर नहीं है। इस राज को आज आप जान लीजिए। और आज के बाद हम आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे तो दरअसल वो यही फॉर्मूले हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आवाज ब्रेक हो रही है सर। इसमें सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए सर। रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दीजिए। जी आपने सही बात सही वक्त पे कही। शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में यही एक स्ट्रक्चर है जिसकी बेसिस पे पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। इसको आप मदर स्ट्रक्चर कह सकते हैं। स्ट्रक्चर स्क्रीन पे देखिए। प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो। अब इसी फॉर्मूले पे आप अपने किसी भी किताब को, किसी भी पेज पे, किसी लाइन को आप चेक करिए, आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपके जहन में सवाल ये उठना चाहिए कि सर अगर एक ही लाइन का फॉर्मूला है तो चेंज हम लोगों को देखने में कैसे लगता है? ये सवाल है कि देखने में चेंज अलग अलग सेंटेंस कैसे लगता है। ढेर सारा सेंटेंस, हम टेंस खुद ही 3 तरह का होता है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट तौर पे 12 होते हैं। फिर उसको चेंज करेंगे और बढ़ाएंगे तो बढ़ जाता है। फिर उसके अलावा भी स्ट्रक्चर। तो सर ऐसा कैसे है
तो आपका ये सवाल बहुत जेन्युइन है और इसका जवाब भी वाला यही है कि वो सभी इसी स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं। चेंज कहाँ है? ध्यान से इस बात को सुनिए, क्योंकि आज ही इंग्लिश लैंग्वेज का सारा राज खुल गया है, खुलने वाला है। स्क्रीन पे भी आप ध्यान देंगे। सर स्क्रीन नहीं दिखा रही। स्क्रीन पे ध्यान देते रहिए। स्क्रीन नहीं आ रही है? आ रहा है सर स्क्रीन। साइड में उन्मेष, साइड में होगा, उसके ऊपर आप ये करेंगे ना तो आ जाएगा सामने। दिख रही है सर अभी। साइड में जो होता है उस पर टैप करो, आ जाता है मेन पे। साइड बार को शायद क्लिक करने के लिए सजेस्ट दे रही हूँ। उन्मेष स्क्रीन सर स्क्रीन पे मुझे भी नहीं शेयर हो रहा है सर अभी। मुझे भी नहीं दिख रहा स्क्रीन। साइड में शो होने लगा सर, मुझे शो होने लगा। ठीक है, उन्मेष आप बताइए। दिख रही है सर, मुझे दिख रही है स्क्रीन। ओके गुड। अब स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने बात कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर होता है। फिर आपके जहन में ये सवाल है कि दूसरे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, प्रॉब्लम हो गया जो हम लोगों को लगता है कि अलग अलग सेंटेंस है। रिकॉर्डिंग ऑन कर देना, बाद में उसको खोलेंगे। माइक ऑफ रखिए सब लोग। तो चेंज कहाँ होता है, स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि चेंज कहाँ होता है। अंडरलाइन क्या है, सब्जेक्ट को। सेंटेंस अगर चेंज हो रहा है तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। अब दूसरा आप देखिए, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है। इन तीनों में से सिर्फ एक वर्ड चेंज होता है, वो है वर्ब। चेंज क्या होता है? वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर बनता है, और सेंटेंसेस चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं है। एक्चुअली उस स्ट्रक्चर के अंदर आपका एक वर्ड, कि एक कंपोनेंट वर्ब ही सिर्फ चेंज होता है। उसका हम एग्जांपल आपको आगे भी सिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे उसके एग्जांपल्स चेंज कैसे होता है। सर आपका स्क्रीन शो नहीं कर रहा है सर। ये शो तो हो रहा है सर, शो कर रहा हूँ, शो हो रहा स्क्रीन है। या जिनको शो नहीं हो रहा उनका नेटवर्क इशू हो रहा है, जिनका शो नहीं हो रहा। सर अभी शो हो गया। आप अपने साइड, हाँ शो हो रहा है, स्क्रीन तो ओपन है। अभी आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे बताया कि हमने देखिए जो मेन प्रिंसिपल है वो समझ लीजिए, सिर्फ एक लाइन है इंग्लिश लैंग्वेज में और कोई दूसरी लाइन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है। आज हमने आपको जो बता दिया वही जिंदगी में इंग्लिश लैंग्वेज में दुनिया की कोई भी ग्रामर की किताब उठा लीजिए और दुनिया में कोई भी ट्रांसलेशन की किताब उठा लीजिए और दुनिया की किसी भी अंग्रेजी की बुक में किसी भी पैराग्राफ की किसी भी लाइन को आप उठाएंगे, उसमें सिर्फ यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डिफरेंस है वो कहाँ है? डिफरेंस इन तीन कंपोनेंट में से एक। आवाज ब्रेक हो क्या आ रही है? अच्छा, नेटवर्क का इशू है, पता नहीं क्या आज, लेकिन आज का नेटवर्क का इशू है। सर आप हमारे स्क्रीन पे सर आपका 2 आइकन आ रहा है। हेलो सर, 2 आइकन, एक में माइक ऑन है और दूसरे पर स्क्रीन शो हो रहा है। एक बार रीलॉगिन करके हम लोग देखें सर। पिंक कलर का जो है आइकन उसमें स्क्रीन है। यस और ग्रीन वाले में माइक ऑन है।
सर आपने मोबाइल से भी ज्वाइन कर रखा है क्या? सर आपने अपने मोबाइल से भी ज्वाइन? एक बार रीलॉग इन चेक किया करते जाए सर। एक मिनट हम मोबाइल का चेक करते हैं। नहीं तो दो शो कर मोबाइल में रहा हम है। लॉगिन नहीं है। नहीं वो इसकी वजह से, स्क्रीन की वजह से करता होगा। ओके, अभी तो आवाज आ रही है सही से। आवाज मिल रही है क्या स्क्रीन सबको? प्रेजेंट करो। स्क्रीन प्रेजेंट करने की वजह से हो रहा होगा ऐसा। इसमें इसका जो स्क्रीन प्रेजेंटेशन है जूम से थोड़ा अलग है। अपना वीडियो ऑफ रखिए। वीडियो ऑफ करने से या ऑडियो करने से फिर सेंटेंस वापस आ जाए, पिक्चर वापस आ जाए। हमने आपको बताया चेंज कहाँ होता है, सिर्फ एक कंपोनेंट है, सिर्फ वर्ड में आवाज change नहीं आ रही है तो सेंटेंस आवाज नहीं आ रही सर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर अभी। ठीक ठीक। आवाज ब्रेक कर रही है। एक बार हम लोग ट्राई करें जूम के ऊपर में। यस यस। एक बार हम लोग स्विच करते हैं शायद जूम पे। यस सर। ठीक है, तो तुम मुझे ओपन करने दीजिए। एक सेकंड, अभी यहीं पे रुकिए आप लोग। आप लोग ओपन करिए, जूम ओपन करिए। जो लिंक मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर किया था वो है सामने में? क्या सर? अगर है तो आप लोग लॉगिन करिए, हम भी लॉगिन करें। ठीक है, आप लोग लॉगिन कीजिए, हम भी लॉगिन करें। सर लॉगिन क्या कर रहे हैं? जी, आप लोग जूम पे लॉगिन कीजिए। और सर जूम की लिंक? हाँ, अभी तो ये स्क्रीन शो हो रहा है, इस वजह से आपके पास हम जो अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं वो आपके सामने आ रहा होगा। आप लोग यहाँ से एग्जिट करके जूम से लॉगिन कीजिए। जूम का लिंक जिनके पास नहीं है, वो जिनके पास नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप सर जूम का लिंक कहाँ से देते हैं। सर पहले सर प्रीवियस लिंक से ही बोल रहे हैं। सर हम लोग जूम लिंक कैसे ज्वाइन करेंगे सर? एग्जिट हो गए।